अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची में पिछले कुछ दिनों में हमें काफ़ी सारी जो तब्दीलियां देखने को मिली हैं, काफ़ी सारी चेंजिंग्स देखने को मिली हैं। इसी के साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैरिया टाउन में पोजेसन और यूटिलिटी के जो चार्जेस बैरिया टाउन ने लिमिट दी हुई थी। एक डेट बैरिया टाउन ने फ़िक्स की हुई थी कि 30 अक्टूबर तक जो अपना प्लॉट के पोजेसन या यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो अगर बैरिया को पे नहीं करता तो उनके प्लॉट्स की जो लोकेशन है वो रीलोकेट करती जाएगी, यानी कि उनके प्लॉट्स की जो एग्जैक्ट जगह है उसको रीलोकेट करके किसी और जगह पे उसके प्लॉट को जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल आए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है या बैरिया ऐसा इकदाम कैसे उठा सकता है। इन सारी बातों के पीछे वजह बेसिकली जो है वो ये है कि बैरिया टाउन ने जब से बैरिया टाउन को लॉन्च किया है या जब से बैरिया टाउन जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है मुख्तलिफ अपने प्रीसेंट्स में, बैरिया टाउन कुछ अरसे के बाद जो है वो अपने क्लाइंट्स जो हैं या अपने जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको आगाह करता रहता है कि आपके प्लॉट की जो जगह है या जो आपका प्लॉट की लोकेशन है वो रेडी है, उसकी आप पोजेसन और यूटिलिटी पे करके उसका पोजेसन ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो अफराद हैं या कुछ जो लोग हैं जिन्होंने अपना अभी तक पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस पे नहीं किए या जिनकी प्लॉट की लोकेशन जो है या प्लॉट की जो लैंड है वो रेडी हो गई थी, वो रेडी फॉर पोजेसन थी और उन्होंने अपने प्लॉट का कब्ज़ा जो है वो हासिल नहीं किया अभी तक, ना ही पोजेसन और यूटिलिटी पे की है। तो बैरिया टाउन ने रिसेंटली 30 अक्टूबर इसकी जो लास्ट डेट है वो दी हुई थी। 30 अक्टूबर गुजरने के 1-2 दिन बाद हमें बैरिया की तरफ से एक नोटिस आता है या हमें पता चलता है कि बैरिया टाउन ने ये नोटिस इशू किया है कि जिन हजरात ने अपने प्लॉट का पोजेसन और यूटिलिटी जमा नहीं करवाया उनके हम प्लॉट्स को रीलोकेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जिसने अपने प्लॉट की जो है वो अमाउंट पे की है, जिसने प्लॉट ख़रीदा है, उसके प्लॉट को रीलोकेट करना या उसको उसमें चेंजिंग्स करना वो एक कह लें कि बैरिया भी इस पे जो है वो एग्री नहीं कर रहा था या वो इस बात पे कोई भी जो है वो रियल इस्टेट की भी जो मार्केट में लोग हैं वो भी इस बात पे जो है वो मुत्तफिक नहीं थे कि आप क्लाइंट्स के प्लॉट को या उनकी जो उनकी अमाउंट है इतनी अच्छी खासी उन्होंने पे की अपने प्लॉट्स की, उनकी प्लॉट्स की लोकेशन को रीलोकेट कर दिया जाए। तो बैरिया टाउन ने सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी बातों को सुनते हुए दोबारा से एक दफ़ा फिर आखिरी दफ़ा जो बैरिया टाउन ने एक फ़ैसला लिया उसमें बैरिया टाउन ने नोटिस जो है वो निकाला, नोटिस दिया कि जिसके मुताबिक 30 नवंबर बैरिया टाउन ने लास्ट डेट दी कि 30 नवंबर तक आप अपना पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस पे करके अपनी लैंड के अपने प्लॉट की पोजेसन ले सकते हैं, अपने प्लॉट का कब्ज़ा ले सकते हैं। तो फाइनली बैरिया टाउन ने सारी बातों को, सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक लास्ट कॉल दी है, लास्ट वार्निंग दी है कि 30 नवंबर तक अपने प्लॉट की पोजेसन और यूटिलिटी जो है वो जमा करवाएं। अपने प्लॉट के जो चार्जेस हैं, जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जो पोजेसन यूटिलिटी के नाम पे चार्जेस हैं वो बैरिया को पे करें और अपने प्लॉट का कब्ज़ा हासिल करें। बैरिया टाउन जब भी कोई नई डील लॉन्च करता है या नई लोकेशन देता है प्लॉट्स की तो बैरिया टाउन उस प्लॉट की लोकेशन या उस जगह का एरिया तो अनाउंस कर देता है, लेकिन उसके बाद जब वक्त के साथ साथ पोजेसन का टाइम आता है या कब्ज़े की तरफ जो है वो मामला जाते हैं तो बैरिया टाउन उस लैंड के, उस जगह के जो हैं वो पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस लेकर अपने क्लाइंट्स को कब्ज़ा देता है, अपने क्लाइंट्स को जो है वो पोजेसन देता है। तो जिनके पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस अभी तक पे नहीं हुए बैरिया को या जिन्होंने अभी तक ये पेंडिंग में है, बैरिया टाउन ने फाइनल नोटिस दिया 30 नवंबर का। तो बेहतर तरीका या बेहतर जो है वो हल यही है कि आप अपने प्लॉट के जो पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस हैं उनको पे करें और बैरिया टाउन की तरफ से अपने प्लॉट का पोजेसन हासिल करें। फिर चाहे बाद में जो प्लॉट की लैंड है या जो वो एरिया है वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन या वो उसको आप सेल ना भी करें, वो ऐसे पड़ा भी रहे, तो बैरिया टाउन जो है वो किसी किस्म का कोई भी हिडन चार्जेस या कोई भी ऐसा नोटिस आपको नहीं देगा। बेसिकली बैरिया टाउन का मकसद ये है कि आप कि अगर लैंड रेडी हो गई है, आपके प्लॉट को पोजेसन जो है वो मिलने वाला है, बैरिया टाउन इस बात को तस्लीम करता है कि आपके प्लॉट जो हैं वो पोजेसन के लिए रेडी हैं।
تو ان کی جو ہے وہ پوزیشن اور یوٹیلٹی آپ پے کر کے اپنے پلاٹ کو اپنے قبضے میں کریں اور آنے والے وقت میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنے سے بچیں۔ اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے، باقی انفارمیشن کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔